हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास थर्ड की मैथ वर्कशीट नंबर 38 देखने वाले हैं। डेट है इसकी 4 मार्च 2022 वीक 7 एंड वर्कशीट की थीम है फूड। पकौड़ों की दुकान वर्कशीट का विषय है। चलिए देखते हैं। शिवानी के भैया की चाट पकौड़ों की दुकान है। एक दिन उसके भैया को सूखा राशन लेने के लिए थोक बिक्री की दुकान पर जाना था, इसलिए कुछ देर के लिए शिवानी को दुकान संभालनी थी। भैया ने जाने से पहले शिवानी को कहा कि वह जो भी सामान बेचे उसका हिसाब रखे, गिनती ना भूल जाए, इसलिए शिवानी ने अपनी कॉपी में टैली मार्क्स लगाना शुरू किया। ठीक है, तो देखते हैं। रेट लिस्ट है ये। समोसे 7 रुपये पर पीस, ब्रेड पकौड़े 10 रुपये पर पीस, पनीर पकौड़े 15 रुपये पर पीस। ठीक है, अब देखो, टैली मार्क्स लगाने के नियम सभी बच्चों को पता होंगे। देखिए, 1 को हम आई करते हैं, 2 को हम 2 डंडे खींचकर 2 बनाते हैं, 3 को हम 3 डंडे खींचकर करते हैं, 4 को हम 4 डंडे खींचकर टैली मार्क के तौर पर बताते हैं। शिवानी द्वारा बेचे गए सामान का हिसाब देख लेते हैं। समोसे के आगे उसने 4 डंडे खींचे हैं, यानी कि 4 संख्या हो गई। उसके बाद देखिए, अगर 4 समोसे उसने बेचे हैं और एक समोसे की कीमत 7 रुपये पर पीस है, क्योंकि जैसे हमने ऊपर पढ़ा 7 रुपये पर पीस ही है, तो हम क्या करेंगे, 4 गुणा 7 कर देंगे। क्यों करेंगे, देखिए, अगर एक समोसा है, ठीक है, एक समोसे की कीमत है 7 रुपये, अब उसने 4 समोसे बेचे है ना, तो 4 समोसे की कीमत कितनी होगी, 7 गुणा 4। ठीक है, या फिर हम लिख दें 4 गुणा 7, दोनों का अर्थ एक ही है। तो यहाँ 4 गुणा 7 करेंगे तो देखिए, 4 7 कीजिए, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 7 कितने होते हैं, 28 होते हैं, तो 28 इसका आंसर आ जाएगा। यानी उसने क्या किया, 28 यानी 28 रुपये कमा लिए समोसे बेचकर। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखिए नेक्स्ट है ब्रेड पकोड़े। ब्रेड पकोड़े के आगे 3 लिखा है, 3 डंडे हैं, तो यानी उसने 3 ब्रेड पकोड़े बेचे। एक ब्रेड पकोड़े की कीमत 10 रुपये है, तो 3 ब्रेड पकोड़े की कितनी होगी, उसके लिए 3 गुणा 10 करोगे, 3 गुणा 10 हो जाएगा 30। इस तरीके से देखो, पनीर पकोड़े के आगे 2 डंडे खींचे हैं, यानी संख्या है 2। उसने 2 पनीर पकोड़े बेचे, तो अगर एक पनीर पकोड़े की कीमत 15 रुपये है, तो 2 पनीर पकोड़े की कीमत कितनी होगी, इसके लिए आप 2 गुणा 15 करोगे, तो आंसर आपका आ गया 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुल आमदनी, यानी कुल उसने कितनी कमाई की, तो 28, 30 और 30, 28, 30, 30 को जोड़ दीजिए तो आंसर 88 आ गया। यानी उसने कुल 88 रुपीज़ कमाए जब भैया गए थे थोक बिक्री की दुकान पर। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं। आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, शिवानी ने कितने ब्रेड पकौड़े बेचे। देखो, ये प्रश्न 1 है, तो ब्रेड पकौड़े 3 बेचे हैं उसने, तो 3 आंसर आएगा। किस चीज़ की बिक्री सबसे ज़्यादा हुई, तो देखो सबसे ज़्यादा उसने 4 यानी समोसे बेचे हैं। देखिए, बाकी 3 2 हैं, लेकिन 4 सबसे बड़ी संख्या है, तो यानी सबसे ज़्यादा बिक्री समोसे की हुई है। ठीक है, उसके बाद शिवानी की कुल आमदनी कितनी हुई, तो कुल उसने 88 रुपीज़ कमाए, तो आप लिखोगे 88। ठीक है, आइए अब आपके परिवार के सदस्यों की खान पान से संबंधित कुछ आदतों के बारे में जानें। प्रश्न 1 है, आपके परिवार में कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा बनाई जाती है, तो यहाँ आप नाम लिखोगे उस सब्जी का। दूसरा प्रश्न है, आपके घर में कौन सी सब्जी सबसे कम बनाई जाती है, तो यहाँ उस सब्जी का नाम लिखोगे। तीसरा प्रश्न है, आपके घर में एक हफ्ते में कितनी बार सब्जियां खरीदी जाती हैं, इसका आंसर लिखोगे। प्रश्न 4 है, आपकी मनपसंद सब्जी कौन सी है, वो आप यहाँ लिखोगे। ओके, तो ये सारे तो आपको खुद से करने हैं बच्चों, सवाल बहुत आसान है, तो आप कर लीजिएगा। और आज की वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।